नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं फरवरी 2026 के पहले हफ्ते की सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों के बारे में। आज हम उन भर्तियों पर नजर डालेंगे जो सीधे ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज से ली गई हैं और जो आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकती हैं। इस हफ्ते नौकरियों के इतने मौके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 2 सबसे बड़ी भर्तियों को ही अगर हम मिला दें तो 50,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब इतने सारे मौकों के बीच सवाल तो यही उठता है कि आपके लिए सही नौकरी कौन सी है। तो चलिए इन नौकरियों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं ताकि ये पता चल सके कि आपकी क्वालिफिकेशन और सपनों के लिए सबसे बेस्ट क्या है। हमने सारी जानकारी को समझने में आसान बनाने के लिए 6 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी नौकरियां, फिर 10वीं और 12वीं पास के लिए क्या मौके हैं, उसके बाद ग्रेजुएट्स के लिए, फिर राज्यों की भर्तियां और आखिर में कुछ स्पेशल रोल्स पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले उन नौकरियों से शुरू करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वो नौकरियां हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन की शर्तें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए बहुत से उम्मीदवार इनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है इंडिया पोस्ट का। आपको तो पता ही है, ये देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। देखते हैं यहाँ क्या मौका है। तो देखिए, इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के 28,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। ये नौकरी गांव-गांव तक डाक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं को लोगों तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। अच्छा, इंडिया पोस्ट के बाद अब चलते हैं देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे की तरफ, जहां एक और बहुत बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 से ज्यादा पद हैं। इन पदों पर रेलवे का काम सही से चलता रहे, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस और वर्कशॉप का काम। और हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि 10वीं पास के साथ साथ ITI वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और तारीख वो 2 मार्च तक बढ़ा दी गई है, तो तैयारी के लिए काफी टाइम है। तो भाई 10वीं 12वीं पास वालों की बात हो गई, अब आते हैं उन पर जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ये सेक्शन खास तौर पर बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स पर फोकस्ड है, जो एक स्टेबल और सम्मानित करियर चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर से, जहां भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में शानदार मौके हैं। SBI में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2,273 पद हैं। देखिए, ये एक जिम्मेदारी वाली भूमिका है, इसलिए यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अनुभव भी जरूरी है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस की शर्तें जरूर ध्यान से देख लें। अब हम उन लोगों के लिए नौकरियों की बात करेंगे जो अपने ही राज्य में काम करना चाहते हैं। कई बार स्टेट लेवल पर जो भर्तियां निकलती हैं वो बहुत बड़ी संख्या में होती हैं और ये अपने घर के पास नौकरी पाने का एक शानदार मौका होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त है राजस्थान, जहां एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान चल रहा है। ये हजारों लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल रहा है। राजस्थान में क्लर्क ग्रेड 2 के 10,644 पद। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। इस नौकरी के लिए 12वीं पास होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है, इसीलिए एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। आखिरी तारीख 13 फरवरी है, तो बिना देर किए अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब आखिर में कुछ स्पेशल नौकरियों पर नजर डालते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कोई खास क्वालिफिकेशन है या जो लॉ या सेना जैसे फील्ड में अपना करियर बनाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में पहला मौका इंडियन आर्मी में उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। ये देश की सेवा करने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। ये है जज एडवोकेट जनरल यानी जैग एंट्री स्कीम। जैग ऑफिसर एक तरह से सेना के कानूनी सलाहकार होते हैं और ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट है। इसके लिए LLB की डिग्री जरूरी है और सिर्फ 8 ही पद हैं, मतलब कंपटीशन तो तगड़ा होगा। चलिए अब देखते हैं कि इंडियन नेवी में इसी तरह का कौन सा शानदार मौका इंतजार कर रहा है। नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पद हैं। आर्मी की जैग एंट्री से अगर इसे कंपेयर करें तो यहाँ पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसका दायरा भी बड़ा है। इसमें इंजीनियरिंग और MBA जैसी कई डिग्रियों वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये स्लाइड दोनों भूमिकाओं के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। आर्मी की जैग एंट्री बहुत स्पेसिफिक है, जिसके लिए सिर्फ LLB की डिग्री चाहिए, जबकि नेवी की SSC एंट्री में कई तरह की क्वालिफिकेशंस चलती हैं और पदों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इतनी सारी वैकेंसीज के बारे में तो जान लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है? आइए अब ये जानते हैं कि आगे क्या करना है ताकि कोई गलती न हो और आपका एप्लीकेशन कामयाब हो। अप्लाई करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अपनी एलिजिबिलिटी दोबारा चेक करें, लास्ट डेट को कैलेंडर में मार्क कर लें, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि आखिरी मिनट में कोई भागदौड़ ना हो। सबसे जरूरी जानकारी के लिए इस बात को गांठ बांध लें। इस एक्सप्लेनर के डिस्क्रिप्शन में हमने नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन दोनों के लिए ऑफिशियल लिंक दिए हैं। किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा इन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल करें। इतने सारे मौकों के साथ ये याद रखना जरूरी है कि सही जानकारी और एक सही एप्लीकेशन के साथ आपका अगला शानदार करियर बस एक क्लिक की दूरी पर हो सकता है। शुभकामनाएं।